ईशा जी, जो घोषणा की वित्त मंत्री ने उसमें थोड़ा सा आम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो कहा कि 5 लाख तक जो पहले था स्लैब, उसे अब 7 लाख कर दिया गया, टैक्स फ्री हो गया है। लेकिन उसके बाद जब वो कहती है कि अब स्लैब 5, जो 7 थे वो स्लैब 5 कर दिए गए हैं, 0 से 3 में, 3 लाख में 0%, उसके बाद 0 से 6 में 5%। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है आखिर। देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट ना न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाह रही है। न्यू टैक्स रिजीम में ये है कि आपको 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। पहले 87A की जो रिबेट थी उसमें 5 लाख तक की ये छूट दी गई थी, जिसकी 5 लाख तक की इनकम है उसको टैक्स नहीं लगेगा, नील लगेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही इन्होंने स्लैब रेट्स निकाले हैं, और ये भी कहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम ही लेनी पड़ेगी। हालांकि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप ओल्ड में भी जा सकते हैं। तो जो भी इन्होंने स्लैब रेट्स दिए हैं कि 3 लाख तक नहीं लगेगा, 3 to 6, 5 लाख लगेगा। अगर आपकी समझ लीजिए कि आपकी अगर 7 लाख तक की इनकम है तो आपका नील लगेगा, और उसके ऊपर लगेगा जो भी टैक्स लगेगा, फिर आप उन स्लैब्स में आएंगे न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। लेकिन एक यही इसमें बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पर्सन हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं, आप 80C की डिडक्शंस ले रहे हैं, आपका हाउसिंग लोन चल रहा है उसकी आप 2 लाख की डिडक्शन ले रहे हैं, मेडिक्लेम की ले रहे हैं 50,000, फिर आप ओल्ड वाले टैक्स रिजीम ही प्रेफर करेंगे। फिर आप न्यू में कैसे जाएंगे, अगर आपको बात वही पड़ेगी। और एक ये मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास की भी एक वाइड रेंज होती है, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक, तो उनके लिए तो एक रिलीफ है। हालांकि 15 लाख के ऊपर जिसकी भी इनकम है उसको तो 30% टैक्स देना ही है दोनों टैक्स रिजीम्स में। जी। व्हाट आई फील इज गवर्नमेंट को धीरे धीरे कर कर ये ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करना चाहती है और सबको न्यू की तरफ ले जाना चाहती है। अभी जरूर इस साल चेंजेस तो आएंगे न्यू टैक्स रिजीम में, जरूर से लोग 70 to 80% हो सकता है कि ऑप्ट करेंगे ही। जो लोग पहले से अपनी सेविंग्स की हिसाब से एग्जेम्पशन लेते चल रहे हैं, शायद वो ना ऐसा करें, क्योंकि किसी ने अगर हाउसिंग लोन लिया है 20 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, और वो 2 लाख की डिडक्शन ले रहा है तो वो आगे भी कंटिन्यू करेगा इसको। लेकिन एक वो बीच का मिडिल क्लास जो है, जो जिसकी मतलब कम उसमें फॉल करता है 10 लाख के अंदर, 12 लाख के अंदर, तो वो जरूर इस न्यू टैक्स में शिफ्ट करेंगे। ईशा जी, जो हायर सरचार्ज था उसको भी कम किया है सरकार ने इसमें। बिल्कुल, जो हाईएस्ट सरचार्ज पहले 37% था, अब उसको 25% कर दिया है। जिसकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है उसको सरचार्ज अब उतना नहीं लगेगा, पहले 37 लगता था, अब 25 लगेगा। तो ये कितनी बड़ी राहत है? ये आपको लग रहा है कि ये बहुत बेनिफिशियल है? उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा हाई इनकम ग्रुप में आते हैं और जिनको बहुत हाई सरचार्ज देना पड़ता है, उन लोगों के लिए इसमें राहत। बिल्कुल, बिल्कुल एक ये ब्रेक थ्रू बजट है, एक बैलेंस्ड बजट है, और एक फ्यूचरिस्टिक फील देता है, क्योंकि सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन ग्रोथ, एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, और फार्मास्यूटिकल, मतलब डेटा गवर्नेंस कैसे करनी है, हर सेक्टर को इसको इसमें कंसिडर किया गया है और बजट बनाया गया है। बहुत अच्छा बजट है, बैलेंस्ड बजट। ईशा जी, आपके हिसाब से? बिल्कुल 7 to 8। 7 to 8 आप दे रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है एकदम? फ्यूचरिस्टिक बजट है, क्योंकि फ्यूचर में ही हमें ग्रीन ग्रोथ के बारे में सोचना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना है, डेटा गवर्नेंस के बारे में सोचना है। तो इसके लिए काफी कुछ कवर किया गया है इस बजट में।